तुलसी जयंती के सिलसिले में सुना है कि आज नगर में बड़ा भारी जुलूस निकलेगा। सरकार ने मुसलमानों को 12 वफात और मिलाद शरीफ मनाने के लिए सुना है कि लाखों रुपया बांटा था। शहर के मुसलमानी मोहल्लों में पूरी दिवाली जगमगा उठी थी। इसी कारण से हिंदू लोग बड़े बड़े सेठ साहूकार लोग भी इस बार मिल करके गोसाई जी महाराज की जयंती धूमधाम से मना रहे हैं। सुना है 21 हाथी, 51 ऊंट और 101 घुड़सवारों का जुलूस चलेगा। अखंड रामायण करने वाली है। 51 टोलियां बड़े बड़े ट्रकों में मंडप बनवा कर बिठलाई जाएंगी। गाजे बाजे धूम धड़क के आतिशबाजी का भी प्रोग्राम है। वाह रे तुलसीदास महाराज, कहाँ तो तुम्हारा रचा एक दोहा जो हमारे नाना बार बार सुनाते थे कि 3 गांठ कौपीन में बिन भानी बिन लौन, तुलसी मन संतोष जो इंद्र बापुरो कौन। और कहाँ तुम्हारी यह शहंशाही जयंती। वाह, तुम दीन बंधु हो, इसलिए अमीरों ने भी तुम्हें अपना बंधुआ बना के तिजोरी में बंद कर रखा है। जिन्होंने सरकार के खर्चे से मुसलमान धर्म की शान बढ़ाई और जिन्होंने विलायक की लक्ष्मी से हिंदू धर्म की इज्जत बढ़ाई, दोनों ही सचमुच बेधर्म के पाखंडी हैं और अपने अपने धर्मों का सत्यानाश कर रहे हैं। मेहतर बन के मुझे मुसलमानी मजहब की बहुत सी बातें जो मालूम हुई, उनसे भी गोसाई बाबा का सिद्धांत मेल खाता है। त्याग, तपस्या और सच्चाई, यही हर धर्म का सिद्धांत है। मगर आजकल तो सब तरफ झूठ का ही बोलबाला है। होगा जी, ये तो सब राम जी की माया है। रात का घटा टोप अंधेरा न आए, नसों में लहू जमा देने वाला जाड़ा न पड़े, तो सूरज नारायण भगवान को भला कौन याद करे। हमारी कॉलोनी के पास वाली सड़क पे इस वक्त बड़ी झय्यम हो रही है। गुसाई बाबा का जुलूस निकल रहा है। मुझे भी एक गजल याद आ रही है। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। हाय राम, मेरे नसीब का जनाजा भी बड़ी धूमधाम से निकला था। मुझे इस समय अपने उस दिन की याद बड़ी जोरों से आ रही है जब मैं अपने जजमानों के घर देखने के लिए मज्जू के साथ लेके पहली बार गई थी। ऐसा लगता था मानो वही दुनिया, वही बाजार और वही घर सब मेरे लिए नए हो गए थे। मन भारी भी था और साथ ही साथ हल्का भी। अपने मन की उस दिन की दशा सोचकर इस समय भी मेरे मन की हालत कुछ कुछ वैसी ही हो रही है, पर मैं उसे बयान नहीं कर सकती। कुछ कुछ ऐसा लगता था कि मानो मैं हूं भी और नहीं भी, चल रही हूं और अंगद के पांव की तरह मेरे पांव एक ही जगह पर अडिग होकर टिके भी हैं। दरअसल नबू भैया के सती शब्द कह देने से ही सचमुच सतीज हो जाना ही सही था मेरे लिए। मैं सचमुच नरक की आग में जलकर अपने आप को नया चोला देने के लिए ही जा रही थी। मैं ये साबित करना चाहती थी कि मैं जन्म से तो सती थी और जब उस सतीपन को साबित करने का असर आया तो राम जी की दया से सती बन के भी दिखला दूंगी। और दिखला भी दिया कि मैं दरअसल सती बनने के लिए ही पैदा हुई थी। सती भी बनी और सती ही मरूंगी भी। छावनी बाजार के पिछवाड़े 20 गलियों में बस्ती थी। इनमें बाजार के ठीक पिछवाड़े की लगभग आधी बस्ती तो अपने हिंदुस्तानी चाल के मकानों की ही थी। फिर हिंदुस्तानी चाल के मकान दाहिनी ओर तो जरूर बने थे, पर बाईं तरफ ज्यादातर छोटी मोटी खपरेल की बंगलियां ही थीं। उस तरफ रेल की पटरी के किनारे किनारे कुछ मकान नई चाल के गोल महराबदार बन रहे थे।
लाला मटरू की बुलाकी की कोठी भी इधर वाली ही थी, मगर मज्जू मुझे पुरानी बस्ती की तरफ पहले ले गए। 5वें बंगले के बाद जरा से मैदान की पट्टी और फिर जो गली थी वह मेरे ही जिजमानों की थी। जब मज्जू और मैं मैदान पार करके गली में जाने लगे तो पहले ही दरवाजे पर भीख मांगता हुआ एक सफेद दाढ़ी वाला दुबला पतला फकीर मिला। वह भी आवाज लगा रहा था, एक रोटी का सवाल है बाबा। मैं अब ऐसा समझती हूँ कि शायद फकीर को आवाज लगाते देखकर ही मज्जू को भी द्वारे पर गुहारने की चुल उठाई थी। पुकारा, बहू जी, भगवान बनाए रखे, चोला मगन रहे सबके, घर में सदा घी को चिराग जले बहू जी, कुछ जूठा कूठा मिल जाए हुजूर। मैं मज्जू को पीछे खड़ी हुई थी। हाय, कल से मुझे भी ऐसे ही पुकारना पड़ेगा। केवल मेहतर ही नहीं, जूठन खोर, तुक्कड़ खोर भी बनना पड़ेगा। हे राम, एक दिन था, अपने लिए हुजूर सरकार सुनती थी, आज दूसरों को यही कह के पुकारूंगी। बड़ी देर तक घुराने के बाद एक औरत निकली। फकीर के कटोरे में उसने एक पैसा डाला और हमें 2 रोटियां देने के लिए हाथ बढ़ाया। मज्जू सोचता था भौजी लेंगी, निर्गुण वैसे ही खड़ी थी। देने वाली घरैती ने सवाल पूछती हुई आंखों से पहले मज्जू को देखा और फिर मुझे। मैंने घबराकर अपना आंचल फैला दिया। मुझे अब लगता है कि अपनी तरफ से उस औरत के देखने से मैं एकाएक घबरा गई कि कहीं ये मेरी असलियत न भांप ले। अपने नए जन्म की नई आदत शायद उसी डर की बेहोशी में बेझिझक पड़ गई। ऐसे किसी के आगे पल्ला फैलाकर मैं मारतान मारी भी जाती, पर भीख कभी ना मांगती। मेरे फैले हुए पल्ले पर मेरे नए जन्म की भीख 2 जली सी मोटी मोटी रोटियों के रूप में पड़ी और तब होश आया। मैं अपने भीतर की लाज से सिमट गई। तभी फकीर की आवाज मेरे कानों में पड़ी, अरे तुझे रोटी नहीं सिक्का चाहिए, 8 हाथ धरती खोद कर रोटियां थोड़े ही निकलेंगी भला। बात सुनकर मेरे भीतर वाली दुनिया में मानो नींव ही उखड़ गई थी। मैंने चौंक कर बाबा को देखा। कच्ची पक्की दाढ़ी और आंखों तो ऐसी कि मानो बाहर ही निकल पड़ती थी। अपनी तरफ मुझे देख देख कर वह फकीर हंसा और बोला, माई, ये पैसा ले और वो रोटी मुझे दे। घरैतिन बोली, नहीं नहीं बाबा, छूना मत, मेहतर है। तो क्या हुआ माई, हम भी तो वही हैं। ये तन का मैल धोती है और मैं मन का मैल साफ करता हूं। ला दे माई मेहतरानी। फकीर के हंस हंस कर मेहतराइन कहने से मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं अपने आप को संभाल न सकी। झपट कर फकीर के पैरों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। वह फकीर मेरे सिर को हाथ से थपथपा कर बोला, शिव जी की पिंडी के सिर और पैर नहीं होते माई, मेहतराइन और महाराजिन एक ही हैं, जिधर से चाहो जैसा चाहो मान लो। शिव जी सबसे बड़े भंगी हैं। उठ उठ उठ, रोटियां मुझे दे, भूख लगी है। श्रीमती निर्गुनिया का लेख यहीं पर अधूरा छूट गया था। मेरा मन बड़ा तड़पा, मानो प्यासे के आगे पानी का गिलास आया और फिर लौट गया। सहसा मन में विचार आया कि मनुष्य ने जब कभी धनी विवशतावश किसी का मल उठाया होगा, तब एकाएक तो उसका मन यह काम खुशी और आसानी से न कर सका होगा। संस्कार बड़ी मुश्किल से पड़ते हैं और बड़ी मुश्किल से ही छूटते हैं। मुझे कितने ही प्रकार के भंगियों से यह सुनने को मिला है कि उनके पूर्वज क्षत्रिय थे
एक व्यक्ति ने 11वीं शताब्दी में सैयद सलाद मसूद को मारकर मरने वाले भर राजा सुहेल देव को अपना पूर्वज बतलाया था। बहराइच के भर राजा सुहेल देव के जैन मतावलंबी होने का उल्लेख तो मैंने कहीं जरूर पढ़ा था, पर वह कहीं किसी मेहतर वंश के पूर्वज थे ये नहीं जानता था। फिर एक दूसरे गोत्र के मेहतर मिले। उन्होंने अपने आप को ऐसी अल्ल से जोड़ा जो राजस्थान से लेकर गढ़वाल तक के ब्राह्मणों और क्षत्रियों को सम्मान रूप से पाई जाती है। मुझे लगा कि विभिन्न वर्गों के इन मेहतर बंधुओं ने मुझे अपनी वास्तविकता के संबंध में गलत सूचना नहीं दी। मेहतर मार मार कर ही बनाए गए हैं। आज भी पाकिस्तान में चित्राल प्रदेश का राजा मेहतर ही कहलाता है। जिन उच्च वर्णों का वर्णत्व शक्ति से भंग कर दिया वे भंगी कहलाए। वैसे भंगी कोई जाति नहीं। किसी भी प्राचीन ग्रंथ में भंगी जात होने के प्रमाण बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिलते। केवल नारदीय संहिता में 15 प्रकार के दास कर्मों में एक मलमूत्र उठाने वालों दासों का भी हवाला दिया गया है। श्रीमती निर्गुनिया जैसे बात बात में हाय राम किया करती हैं, वैसे ही इस समय बेशाकता मेरे मुंह से हाय राम निकल पड़ा। इस दास्तां ने मनुष्य को पुराने जमाने से लेकर आज तक अपने शिकंजे में जकड़ के रखा है। कोई मार मार कर भंगी बनाया जाता है और कोई मार खाकर वैश्या बनाई जाती है। मारे खा खाकर हीन से हीन कर्म करने को मजबूर दासों की कहानियों से इतिहास भरा पड़ा है। कहाँ तक इनकी कथाएं कही जाएं। मैं निर्गुनिया जी से मिलने आया। आज मेरे पास एक पुरस्कार की अयाचित राशि के 1200 रुपए आ गए थे। मैंने सोचा कि घरवाली को 1100 की रकम देना शुभ होगा। 100 रुपए अपनी घनघोर शराबी मित्र श्रीमती निर्गुनिया के लिए कुछ उपहार ले जाने में खर्च करूंगा। पहले बुढ़िया को विस्की की बोतल देने की इच्छा हुई। फिर सोचा कि वे इस भेंट को स्वीकारेंगी नहीं, फल ही ले लिए। पर यह तो केवल 15-16 रुपए का ही खर्चा हुआ। किंतु मैंने जब एक बार भेंट देने की इच्छा कर ही ली है तो फिर इस 100 रुपए में अब एक पैसे की राशि भी अपने पास नहीं रखूंगा। उनके घर की तरफ बढ़ते हुए रास्ते में मैंने वस्त्रों की एक दुकान से लखनवी चिकन की एक अच्छी सी सफ़ेद साड़ी 80 रुपए में खरीद ली। यह जानता हूं कि निर्गुनिया जी शाम के में एकांतवास में कभी बाधा बनकर नहीं पहुंचता। एक बार मैंने उनसे कहा था कि आपकी बातें आपसे पूछने के लिए मुझे शाम का ही समय उचित लगता है, इसलिए आपके एकांतवास में विघ्न डालने चला आता हूं। उन्होंने भी मुझे आश्वासन भरा मजेदार उत्तर दिया था कि मैं भी उनके एकांत का एक अंश हूं। उनके मन को चूंकि उद्घाटित करने का बहाना बनकर जाता हूं, इसलिए वे भी शायद मुझे पसंद करती हैं। और मैं भी यह स्वीकार करता हूं कि हम दोनों के बीच में अब एक ऐसे प्यार का नाता जुड़ गया है जिसे मैं कभी किसी प्रकार के रंग से रंगना नहीं चाहता। बहुत से बहुत यही कह सकता हूं कि हम दोनों एक दूसरे के घने मित्र बन चले हैं। उनके दरवाजे पर रिक्शा रुकवाकर उनके पिछवाड़े वाले कमरे की खिड़की के पास जाकर आवाज दी। निर्गुनिया जी की आवाज अभी बहुत डूबी हुई नहीं थी। उत्साह से कहा, खोलती हूं। दर्जन भर केले, 1 किलो सेब, 2 किलो अंगूर, अनार, अनानास आदि के कागजी थैले रिक्शे वाले ने उतारकर बरामदे में रखे और पैसे लेकर चला गया। निर्गुनिया जी कागजी थैलों की बारात देखकर बोली, आप सचमुच ही सठिया गए हैं बाबूजी। एक घर में एक जान कितना खाएगी भला? 70 बरस की बुढ़िया हूं। मैंने कहा,
आपके यहाँ फ्रिज है, फल तो खराब नहीं होंगे। मुझे आज पुरस्कार मिला है। खुशी में खाली हाथ कैसे आता भला? जब हम लोग भीतर वाले कमरे में व्यवस्थित होकर बैठ गए, तब उन्होंने बड़े कागजी थैले पर दृष्टि डाली। पूछा, ये क्या है? मैंने साड़ी निकालकर उनके हाथों पर रख दी। कुछ कहा नहीं। निर्गुनिया जी ने मेरी ओर देखा, आंखें भर आईं। बोली, मेरे मैके में कोई भला होता तो यह देने की रस्म भी पूरी करता। आपने साड़ी देकर मुझे मैके की याद दिला दी। मैंने कहा, समझ लीजिए कि मैके की ही भेंट है आपकी। मोरे तोरे नाते अनेक, मानिए जो भावे। कैसे मानूं बाबूजी? अब मैं बामनी तो नहीं रही ना? ना सही, आपके संबंध में सतत चिंतन और लेखन कार्य करते हुए मैं भी अब करीब करीब मन से मेहतर बन चला हूं। शिव भंगी है और कल्याणकारी भी। श्रीमती निर्गुनिया ने वह साड़ी अपने सिर पर लगा ली और कहा, मुझे आज तलक किसी से ऐसी भेंट नहीं मिली बाबूजी। मेरा मन पुलका पुलका पड़ता है। अच्छा, अब मतलब की बात हो जाए पहले। आपको इनाम मिला है, खुशी का दिन है। बिना खिलाए पिलाए नहीं जाने दूंगी। ठहरो, मैं मंगरुआ को भी कहती हूँ। आप क्या करने जा रही हैं निर्गुनिया जी? यही कि 10:30-11 बजे तक अपना रिक्शा लेकर आ जाए दरवाजे पर। अरे, इतनी देर तक रुकोगे? निर्गुनिया जी की नीली आंखों में शरारत चमकी और मुस्कुराकर कहा, अब आपकी ऐसी उम्र आ गई है बाबूजी कि देर हो जाने पर आपकी बुढ़िया भी आपसे कोई सवाल जवाब नहीं करेगी। हम दोनों ठहाका मारकर हंस पड़े। लौट के आई। बोली, ठहरिए, पहले आटा वाटा मार के रख लूं, फिर आपके लिए, जिससे खाते समय तुरंत गर्मा गर्म पूड़ियाँ। सुनिए 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 निर्गुनिया जी, मैं आपको किसी भी शर्त पर आज इस चक्करबाजी में नहीं पड़ने दूंगा, इसलिए इतने फल लेकर आया हूं। ये नहीं हो सकता पंडित महाराज, खाना तो मैं आपके लिए बनाऊंगी और आप मुझे रोक नहीं सकते। वो कमरे वाली कुर्सी यहीं खींच के ले आइए, बैठिए, बातें करती चलूंगी, आटा मारूंगी। सवेरे ही खेत से तोड़ी हुई भिंडियां रखी हैं, तो उसकी तरकारी बना के रख दूं आपके लिए। फिर बैठ के मजे में पिएंगे और बातें करेंगे। धत पियक्कड़ है ये स्त्री, शाम को पीने पिलाने के अलावा जैसे और कोई महत्वाकांक्षा रहती ही नहीं इनको। वह आटा मारने लगे और मैंने कहना शुरू किया। आपका वो जिजमानी के घर देखने जाने वाला अंश पढ़कर मैं तिलमिला उठा। आपका विवरण पहले ही घर पर मिलने वाले फकीर की अधूरी बात के साथ ही ऐसी अटपटी जगह छूटा है कि मेरा मन न माना और मैं चला आया। हाँ वो, अरे मैं कुछ लिखना पढ़ना थोड़ी जानती हूँ बाबूजी। जब जब अकेले में बैठकर मेरा मन बहुत उमड़ा घुमड़ा, तब तब मैंने अपने जी की बात कागज पे लिख डाली। जब तक मन में वही रहो चलती रही, तब तक लिखा। जब छूट गई, बाकी छोड़ दिया। वो फकीर आपको और भी कभी मिला था क्या निर्गुनिया जी? अरे बहुत बार बाबूजी। वह फकीर बाबा तो फिर मेरी सहेली ही बन गया। सच पूछिए तो जाने किस जन्म के पुण्य प्रताप से मुझ अभाविकी के भाग में वह आ गया था। मुझसे एक बार कहा कि पिछले जन्म में तेरा और तेरे मर्द का बहुत प्रेम था, तू जल्दी मर गई और जल्दी पैदा हो गई। वह देर से मरा और देर से पैदा हुआ। उस जन्म में तुम्हारा और इसका नाता बाकी रह गया, सो इस जन्म में पूरा हो रहा है। एक बार ऐसे ही मुझसे कहने लगे कि पाप पुण्य कुछ नहीं होता भक्तिन, मन से जब यह दोनों ही छूट जाते हैं तभी आदमी आदमी बनता है। हाँ, एक बात और याद आई, कहकर वे चुप हो गईं।
थोड़ी देर तक मैं ये सोचता कि रहा कि शायद एक आध काम निपटा कर वह अपनी बात आरंभ करेंगी। उन्होंने आटे की थाली ढक कर रखी, हाथ धोए, फ्रिज से भिंडियाँ अपने आंचल में भर कर लाईं और फिर अपने चौके में पसरट्टा मार कर बैठ गई और भिंडियाँ काटने लगीं। मैंने पूछा, हाँ तो क्या हुआ निर्गुनिया जी? तरकारी छौंक लूं बापूजी, फिर जब इत्मीनान से बैठ के पिएंगे तब सुनाऊंगी। और एक बात आपसे यह भी कहती हूँ कि ये एकांत में बैठकर पीने की पूजा का मंत्र भी उसी बाबा ने मुझे दिया। जब वो मरने लगे तब उन्होंने मुझसे कहा, तेरे पास इतना पैसा है कि मेरी चिता की लकड़ियों के लिए तुझे किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। ढेला करके मेरी लाश ले जाना और फूंक देना। फिर कहा कि जहाँ इतने ऐब किए हैं वहाँ एक ऐब और कर, नित्य पिया कर, रोज शाम को पिया कर और एकांत में अपने मोहन का ध्यान किया कर। जैसे तेरे मन में आवे वैसे ही उसका ध्यान कर। एक दिन तू देखेगी कि मल से कमल उपजेगा, 1000 पंखुड़ियां वाला कमल। मुझे लगा कि इस स्त्री के पास अभी स्मृतियों का भंडार भरा है। एक ही जीवन में मनुष्य को कितने प्रकार के अनुभव मिलते हैं। मनुष्य चढ़ता है, गिरता है, उसकी कुगति सदगति होती है। एक जान के पीछे कितने जंजाल लगे होते हैं। सच पूछो तो जीने का नाम ही जंजाल है। तरकारी छौंकने के बाद हम लोग फिर कमरे में चले आए। बोतल में बंद रंगीनी का नाच शुरू हुआ। बीच में इधर उधर की बातें हो चली। निर्गुनिया दो एक बार अपने चौके में तरकारी की स्थिति दिखाई। अपनी तत्कालिक गृहस्थी के कामों से छुट्टी पाकर जब वह बैठी और 2 पैक जल्दी जल्दी अपने हलक के नीचे उतार कर वह नॉर्मल हुई तो कहने लगी, बाबा ने मुझे 2 कहानियां बार बार सुनाई। एक जड़ भरत की और दूसरी महावीर स्वामी की। क्या वो जैन साधु थे? न जैनी, न सनातनी, न मुसलमान और न क्रिश्चियन। वो अपने मन को कमाते थे बाबूजी। मुझसे कहते थे कि मैंने दत्तात्रेय भगवान की तरह बहुत से गुरु बनाए हैं। हम धर्म से जोग सीखे। वह बड़े विकट थे बाबूजी। 8-8 दिन बिना खाए कहीं दूर एक टक आंखें गड़ाए अपनी फूस की झुपड़ियां बंद करके खड़े रहते थे। मैं बस बाहर से फूस से झांक कर देख आती और चली आती। खैर ये तो आपके आध्यात्मिक अनुभवों की बातें हैं, मैं इन्हें तनिक बाद में जानूंगा। ये बतलाइए कि दूसरे दिन आप अपने मेहतर कर्म पर गई थीं। क्या क्या अनुभव हुए थे आपको? कैसा लगा था? ए बाबूजी, अरे क्या मेले की गंध सूंघोगे मेरी बातों से? कहाँ पचड़ा लगाया? कह तो दिया कि जब इंसान के आगे बस एक ही रास्ता रह जाता है तब जिसे आप असंभव कहते हैं वह सहज संभव हो जाता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, दिन बीतते गए। मैं नए जन्म की आदत में ज़्यादा से ज़्यादा ढलती गई। पुराने जन्म की हिचक दूर होती गई। वो सब आपको नहीं सुनाऊंगी, ना उसे सुनाने की मेरी इच्छा है। जिंदगी के सब मिला के 28-30 बरस यही काम करके बिताए हैं बाबूजी। इधर 15-16 वर्षों से छूटा है तो अब मन से ही छूट गया। घिन का काम सदा घिन ही रहेगा। मेहतर काम करने वालों का मैला उठाने ढोने में झिझक भरी खुल जाती है बाबूजी। बाकी दिल से कोई इस काम को नहीं करना चाहता। इस बस्ती में जो लड़के पढ़ने से जी चुराते हैं तो उनके माँ बाप अक्सर यही कहते हैं कि ना पढ़ो सालो, पराई हगनी उठाओ और भंगी के भंगी बने रहो। जब भंगी अपने को बड़े तिरस्कार से भंगी कहता है तो मेरा मन अब रो रो पड़ता है। आपकी दुनिया में बड़े बड़े गिरे हुए लोगों की तकदीरें पलट गईं।
अफ्रीका के लोग जो कल तक गोरों के गुलाम थे, अब खुद मुखत्यार हो गए हैं। दुनिया में इतना इतना इनकलाब जिंदाबाद और आज़ादी के नारे लगाए, पर हम मेहतरों को किसी ने आज तक आज़ाद नहीं किया। मेरा माथा लाज से झुक गया। वे बोली, आप सब पढ़े लिखे लोग, देश की बात को अच्छी तरह से सोच सकने वाले लोग, बस मंत्री या ओहदेदार बनने के लिए दीवाने बने घूमते हैं। कोई देश की सोचे तो घर घर में फ्लश लैट्रिन बनवाए, उसका इंतज़ाम करा के हज़ारों इंसानों को किसी नए और अच्छे कामों के लिए आज़ाद किया जा सकता है। काम तो हज़ारों पड़े हैं निर्गुनिया जी। सवाल ये है कि बकौल आपके हमें साक्षरों से पहले सत्ता हथियाने का लालच तो छूटे। सत्ताधारी सर्वोच्च वर्ण का होता है, उसके आगे ब्राह्मण और मेहतर समान रूप से ही हीन वर्ण के ही होते हैं। सेब का टुकड़ा उठाकर मुंह में डालते हुए निर्गुनिया जी बोली, किसी चीज के करने या जन्मने में कष्ट नहीं होता है बाबूजी, कष्ट तो होता ही है, आसानी से कुछ नहीं मिलता। कहकर निर्गुनिया जी नशे में जिस मुद्रा में बैठी थी उसमें देर तक स्थिर रही। वह खोखला एकाग्र न था, एकाग्रता किसी विचार से भरी हुई थी। नशे की एकाग्रता या कहूं कि जड़ता को भी मैंने बहुत देखा है, और विचारों की एकाग्रता को भी। आंख की पुतली के अंदर चमकती हुई कनी से सब कुछ बतला देती है। मैंने उन्हें छेड़ा नहीं, बस देखता रहा। जब उनका ध्यान भंग हुआ तो मेरी ओर एक ताजा नजरों से देखते हुए बोली, आप कहेंगे कि मैं फिर आध्यात्मिक बात पर आ टिकी, मगर अभी कही डालो, बाद में शायद दिमाग से ही उतर जाए। निर्गुनिया जी बोली, जिस दिन दोपहरिया में बाबा ने अपने प्राण तजे हैं, उस दिन सवेरे जब उन्हें देखने गई तो बोले कि पास आ। मैं उनके पास बैठ गई। कहा, और झुक। मैंने उनके मुख के पास ही अपना सिर झुका लिया। बस अपने अंगूठे और तीसरी उंगली से मेरी दोनों बाहों के बीच में चुटकी काट ली और मेरी दोनों आंखों पर उंगलियां फेर दी। कहा, तू मेरे पिछले जन्म की लड़की थी, जितना तेरे भाग में था दया, मैं अब जन्म जन्म से मुक्त हूं। उसके बाद में आप पर कुछ प्रभाव पड़ा निर्गुनिया जी? क्या जानूं बाबूजी, और जो जानती भी हूं उसे बखानने लायक न तो मेरे पास बुद्धि है और न ही शब्द। मैंने बात मोड़ी, पूछा, फिर मसीताराम कब तक? अरे वो तो बड़ा संजोग रहा। जिस दिन मैं पहली बार गई उसी दिन शाम को जब घर लौट कर आई तो मसीता चचा जा चुके थे। चच्ची जोर जोर से रो रही थी। 2-4 पास पड़ोस के लोग भी आ गए थे। मसीता चचा की लाश से लिपट कर मैं खूब रोई बाबूजी। चचा न होते तो मेरे आड़े वक्त कौन काम आता। मैं अपने अनुभव से यह कह सकती हूँ बाबूजी कि रोशनी चाहने वाले के पास भगवान अवश्य अवश्य आते हैं। कभी सूरज नारायण बनकर, कभी मिट्टी की दिया बनकर। फिर मसीताराम की मृत्यु के बाद गुल्लन से आपकी कुछ कहा सुनी हुई थी क्या? नहीं, मैंने उनसे कह दिया था कि चच्ची तुम जैसे रहती थी वैसे अभी भी रहो, मेरी बिटिया को संभालो। मैं जो कमा के लाऊंगी तुम्हारे हाथों में लाके रख दूंगी। बड़ी बूढ़ी की तरह बैठो, स्कूल चलता रहे। नब्बू भैया इसी दलान में शाम के वक्त अपनी वाल्मीकि सभा का काम करना चाहते हैं तो करते रहें। हम तुम्हारा क्या, रात में छत का साया मिलता रहे, बस इतना ही काफी है। गुल्लन चच्ची मुझसे लिपट कर खूब रोई बाबूजी। उनकी एक बात मेरे मन से अभी तक नहीं निकलती।
मुझसे कहने लगी कि तू किसी और तरह से न समझना बहू। मसीते के जाने से मुझे ऐसा लगता था कि मैं दूसरी बार बेवा हो गई। ज़बानी हंसी मजाक के सिवा हमें कुछ भी ऐसा वैसा रिश्ता नहीं रहा। फिर भी नब्बू के बाप से ज़्यादा मुझे इसका जाना अखर रहा है। और आपके मोहन? हाँ, एक बार आए थे। मेरे मेहतरानी का काम संभाल लेने से तो वे मेरे ऊपर जी जान से लौट गए। पादरी का चोंगा पहन के नकली दाढ़ी उड़ी लगा के आए थे। 1.5 दिन रुके। चच्ची को 2,000 रुपए दे गए। कहा संभाल के रखना। चलते वक्त मुझसे कहा था कि सुना है बंबई में बोलता बाइस्कोप बना गया है। जिस दिन तुम्हारे शहर में आएगा उस दिन तुम्हें दिखलाने लेके आऊंगा। आए थे? हाँ। आपके चलते समय कुछ रुपया भी दे गए थे? हाँ, ज्यादा नहीं, 1,000 रुपए, सो भी शकुंतला के खर्चे भर के लिए। हाँ, मेरे वास्ते आधा दर्जन विस्की की बोतल जरूर छोड़ गए। कहने लगे जब गिलास भरो तो समझ लो कि मैं तुम्हारे बगल में बैठा तुम्हारे होठों से पी रहा हूं। ये फिर कुछ कुछ आपकी साधु जैसी बातें हो गई। हाँ बाबूजी, संजोग है। जो बात साधु बाबा ने मुझसे 2 बरस बाद कही वह मेरे मोहन प्यार में अपने तरीके से कह गया था। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ निर्गुनिया जी, अपने मेहतर जीवन में जो कड़वे मीठे अनुभव आपको तरह तरह के लोगों से हुए हैं उन्हें कृपा करके एक बार जरूर लिख डालें। अब लिखना विखना तो होगा नहीं बाबूजी। हाँ, कल फिर आइए तो कुछ और सुना दूंगी। बड़े बड़े रंग देखे हैं मैंने। सुंदर जवान औरत जब दुनिया में अकेली निकलती है तो दुनिया उसके मुंह का निवाला और वह दुनिया के मुंह का निवाला बन जाती है। अंगारों पर चलते हुए नटों को देखा है मैंने। अंगारों पर चलते हुए पैर नहीं जलते। मैं भी ऐसी नटनी बनी थी बाबूजी। 2-1 फोफले तो जरूर पड़े पर उन अंगारों पर मैं साफ निकल गई। अच्छा खैर, अब होगा, भोजन कीजिए पंडित जी। मैं पूड़ियां उतारने के लिए कढ़ाई चढ़ाती हूँ। मुझे लगा कि इस पंडित के संबोधन में श्रीमती निर्गुनिया का तपोपूत मेहतर अहंग बोल रहा था।